हाई ब्लॉसम फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए पिक अ कार्ड करने जा रहे हैं। हम देखेंगे आपके लिए क्या एनर्जीज लेकर आ रहे हैं पिक अ कार्ड। ये रिलेशनशिप डेडिकेटेड रहेगा अगर आप अपने पार्टनर को लेकर आपके फीलिंग्स क्लियर करना चाहते हैं, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं उनके एनर्जीज आपके बारे में क्या है। जो इंसान आपके दिमाग में इस वक्त है उनके बारे में आपकी एनर्जीज क्या हैं और वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये रीडिंग उन लोगों के लिए डेडिकेटेड रहेगी। आप दो तरीके से अपने कार्ड्स को पिक कर सकते हैं। इनफैक्ट आप 3 तरीके से अपने कार्ड्स को पिक कर सकते हैं। पहला जो तरीका है आपके कार्ड्स का वो रहेगा आपके टैरो कार्ड्स। मैं आपको पहला जो कार्ड है वो दिखा देती हूँ और उसके अकॉर्डिंगली अगर आप उससे रेजोनेट कर पाते हैं, अपने सन साइन से रेजोनेट कर पाते हैं या फिर आप अपने क्रिस्टल्स के साथ रेजोनेट कर पाते हैं, जो भी आपके लिए बेस्ट लगता है आपको तरीका, आप वो पिक कर सकते हैं। फाइल नंबर 1 का जो कार्ड है पहला वाला वो है तो एसेस का कार्ड। यही डेक हम आपके लिए इस्तेमाल करेंगे रीडिंग के लिए। इट इज़ एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। इफ़ यू आर एबल टू रेजोनेट विद दिस। सेकेंड जो कार्ड है हमारे पास वो कार्ड है द हैंग्ड मैन का कार्ड है यहाँ पर एनर्जीज का। तो अगर आप इससे रेजोनेट कर पाते हैं आप इसे साथ लेकर चल सकते हैं। उसके अलावा जो तीसरी एनर्जी है आपके पास वो हर्मिट की एनर्जी है। पाइल नंबर 3 के पास हर्मिट एनर्जी है, तो अगर आप इससे रेजोनेट करते हैं वेल एंड गुड। पाइल नंबर 3 का जो क्रिस्टल है दैट इज़ ग्रीन एवेंचुरिन। ये क्रिस्टल बहुत खूबसूरत होता है। ये क्रिस्टल ग्राउंडिंग क्रिस्टल है, बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। अगर आप थोड़ा एंग्जाइटी फेस कर रहे हैं या फिर किसी तरह का रिलेशनशिप एरिया में आप किसी तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड होता है उसके लिए, बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है उसके लिए। ये पाइल नंबर 3 को रिप्रेजेंट करता है। पाइल नंबर 2 के पास रेड जैस्पर है, रूट चक्रा को रूल करता है। और किसी तरह के फियर्स होते हैं, अगर आपके पास डर लगता है आपको या डिसीजन मेकिंग में आपको परेशानी होती है, डर फिजिकल ऑब्जेक्ट से नहीं अपने आप से भी हो सकता है। आप आगे बढ़ने से डरते हैं, किसी भी तरह का पास्ट ट्रॉमा हो सकता है, उसमें ये क्रिस्टल बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। थर्ड जो क्रिस्टल है जो पाइल नंबर 1 को रिप्रेजेंट करता है दैट इज़ अ ब्यूटीफुल टाइगर्स आई, माय फेवरेट, आई रियली लाइक इट। बहुत ही करेजियस स्टोन होता है। आपको अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, आपको बोलने में पब्लिक स्पीकिंग में प्रॉब्लम होता है, ये क्रिस्टल बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपके लिए काम करेगा अगर आप इसके साथ रेजोनेट करते हैं। अगर आप अपने क्रिस्टल्स के साथ रेजोनेट नहीं कर पाए हैं, टैरो कार्ड्स के साथ भी नहीं कर पाए हैं और आपको और कोई तरीका चाहिए अपने क्रिस्टल्स के साथ रेजोनेट करने का या अपने कार्ड्स के साथ, आज तो बढ़ते हैं आपके सन साइंस की तरफ। स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा एंड पाइसेस कैन गो विद द पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 के जो एनर्जीज हैं वो जाएंगे एरीज के लिए, टॉरियंस, जेमिनाई एंड ब्यूटीफुल वर्गोस। अगर आप यहाँ आपका सनसाइन नहीं है तो अगला जो कार्ड जा रहा है हमारे लिए वो है एक्वेरियंस का। आपके पास ओह माय गॉड, वी हैव एन एक्स्ट्रा वर्गो कार्ड हियर। ऑलराइट, you have Cancerians, you have Sagittarius एंड देन यू हैव लियो पाइल नंबर 3 के लिए। तो आप अगर अपने सनसाइंस के साथ रेजोनेट करते हैं परफेक्ट, अगर आप क्रिस्टल के साथ रेजोनेट करते हैं दैट इज़ अनदर वे ऑफ डूइंग इट। अगर आप अपने सन साइंस के साथ रेजोनेट कर पा रहे हैं तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। हाय पाइल नंबर 1, वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। आपके मैसेजेस के लिए सबसे पहले हम एक मैसेज लेंगे आपके ओरेकल एनर्जी डेक से कि आपको क्या एनर्जीज मिल रही हैं और आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है, इस रिलेशनशिप की जो एनर्जी है ओवरऑल वो क्या है। दिस इज द कार्ड फॉर यू। अब क्योंकि रिलेशनशिप रीडिंग है इसके अंदर हम एक तरीके से अलग तरीके से इसको आज करेंगे। आपके और आपके पर्सन की एनर्जीज क्या रिलेशनशिप को बांध कर रखता है। ये रीडिंग को हम कहते हैं बुके रीडिंग। रिलेशनशिप रीडिंग होता है तो रिलेशनशिप का जो आपका बुके है वो किस तरह से काम कर रहा है। यू हैव अनदर कार्ड कमिंग आउट, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे।
वी ऑलरेडी हैव 2 कार्ड इन प्लेस, बट एक एडिशन कार्ड हम यहाँ पर लेंगे आपके लिए फ्रॉम द टी लीफ कार्ड्स। मुझे पर्सनली बहुत कनेक्शन फील होता है टी कार्ड्स के साथ, टी लीफ कार्ड्स के साथ। बहुत ही एनर्जी हाई रहती है इन कार्ड्स की, और मतलब जैसे आई फील लाइक ए चाइल्ड लाइक एनर्जी हियर इन दिस कार्ड्स। ये आपका टैरो डेक है जो हमने शुरू में सब अलग से यूज़ किया था फॉर यू टू आइडेंटिफाई। अगर आप अपने सनसाइन के साथ जाते हैं, एक कार्ड आपके पास है, दिस इज यू, फाइल नंबर 1। and this is your partner's energy. What is the base of this relationship? इस relationship को क्या बांध कर रखता है, वो देखते हैं. So this is the base of this relationship. A thread which is tying the bouquet, वो क्या है? What are the growth prospects of this relationship? इस relationship का growth जो है, growth area जो है, वो कहाँ पर है? स्टेम क्या है इस रिलेशनशिप का? दिस इज द थ्रेड विच इज टाइंग यू टुगेदर. दिस इज द स्टेम ऑफ योर रिलेशनशिप, एंड वी विल टेक अ फ्यूचर कार्ड ऑल्सो. इसके आउटकम क्या रहेंगे? थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कार्ड्स को, और सबसे पहले आपके की इंडिकेटर कार्ड को देखते हैं कि आपको क्या मैसेज दे रहा है. The thinking man. All right, it's a nice indication, nice sign. Success. Oh my God. Older man. You have a desk here. Okay. Right. Page of coins energy है यहाँ पर. And then you have a 7 of cups का एनर्जी है आपके लिए. You have 4 of cups, the growth prospects here. You have the thread energy here, which is 9 of cups. You have the 5 of cups energy, which is the stem of this relationship, or maybe you call it the root of this relationship, of 5 of cups. And the future aspect card, we will actually flip it थोड़ी देर में, because फ्यूचर हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे 2-4 और कार्ड्स के साथ, और कार्ड्स को पुल करेंगे, क्लैरिफिकेशन कार्ड्स लेकर आएंगे यहाँ पे, which will help you. आपकी एनर्जी समझते हैं. आपका जो की इंडिकेटर कार्ड है, दैट इज अ थिंकिंग मैन कार्ड. तो आपके पार्टनर सर्टेनली आपके बारे में सोच रहे हैं, सोचते हैं. ऐसा नहीं है कि वो आपको लेकर इग्नोर कर रहे हैं. अगर आपको लगता है कि आपकी सराउंडिंग्स की वजह से या रिसेंट इंस्टेंस की वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपके बारे में सोच नहीं रहे हैं, आपको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी कि आप थोड़ा सा गलत हैं. यहाँ पर कार्ड्स के अंदर 2-3 चीज़ें जो हैं इम्पॉर्टेंट, वो मुझे लगता है कि योर पार्टनर्स एनर्जी जो है, दोज आर लिटिल मैच्योर एनर्जीज. आपसे मुझे जो मैच्योरिटी लेवल है आपके पार्टनर का, वो थोड़ा सा अपर साइड पर लगता है. और क्योंकि यहाँ पर मैच्योरिटी गैप है, देयर इज अ गैप इन मैच्योरिटी लेवल्स आप दोनों के, उनका जो फोकस रहेगा, आपको लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे भागते हैं, बहुत ज़्यादा काम के पीछे, सक्सेस के पीछे भागते हैं. आप उनकी प्रायोरिटी नहीं है. आप उनका जो फोकस है वो कुछ और है. आप उनका फोकस एरिया नहीं है, जो आपका कंसर्न एरिया है. आपकी एनर्जी पेज ऑफ कॉइन्स की है, पेज ऑफ पेंटिकल्स की है. तो जो पेंटिकल होते हैं, आपका जो फोकस है, आपको लगता है सिर्फ आप ही ऐसे हैं इस रिलेशनशिप में जो अपने पार्टनर पर फोकस किए हुए हैं. उनका फोकस आप पर है, और आपकी वजह से ये सारा जो इनका हार्डवर्क चल रहा है, सक्सेस का चल रहा है, या वो सक्सेस पाना चाहते हैं, आपके लिए पाना चाहते हैं. गैप्स हो सकते हैं रिलेशनशिप में. हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को समझने में, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है इस वक्त में, क्योंकि यहाँ 2 एनर्जीज हैं अलग अलग. ये आपकी एनर्जी थी पेज ऑफ कॉइन्स की. पेजेस थोड़े से इमेच्योर होते हैं, तो बुरा मत मानिएगा, लेकिन पेजेस थोड़े से इमेच्योर एनर्जी होती है, थोड़ी यंग एनर्जी होती है. मैं इमेच्योर नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत यंग होती है.
एक्सपीरियंस की कमी होती है। आपके पार्टनर और आपकी एज के अंदर जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस जो है इस गैप को लेकर आता है, क्योंकि उनके मैच्योरिटी लेवल्स और उनका थिंकिंग वो अलग अलग लेवल पर सोचते हैं और आपका जो सोच है वो अलग है। तो लाइफ को एंजॉय करना, आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं लाइफ को, आप जिस तरह की लाइफ आपको चाहिए वैसी आपको नहीं मिल पा रही है। तो ये वाली जो चीज़ें यहाँ पर ये आपको इम्पैक्ट करती हैं। फाइल नंबर 1, अब आपके पार्टनर की एनर्जी देखिए, उनके पास मल्टीपल चीज़ें हैं अचीव करने के लिए, उनका जो फोकस है वो अलग अलग जगह पर बटा हुआ है। उनको जैसे कि वो यहाँ पर फोकस करे, उस तरह से उनका फोकस इस कप पर है, यहाँ पर इस कप पर है, सॉरी यहाँ पर, और उसके साथ अलग अलग चीज़ें, अलग अलग जिम्मेदारी, अलग अलग हर्डल्स उनके सामने हैं, कन्फ्यूजन है उनके लाइफ के अंदर। और इस वक्त उनको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है आपके सपोर्ट की। तो अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि और इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम अभी इस वजह से भी चल रही होंगी क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे सपोर्ट की हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन उनसे लव एंड अफेक्शन की है। तो सपोर्ट, लव एंड अफेक्शन जो है ना यहाँ पर अलग अलग लेवल पर चल रहा है। आपके पास ये जगह ना यहाँ पर मुझे खाली दिख रही है, तो इसको मैं भरने की कोशिश करूंगी किसी और कार्ड से, और देखेंगे ये जो जगह भर सकती है, जो रिलेशनशिप का जो एरिया भर सकता है या इसको हम फुलफिल कर सकते हैं, वो फुलफिलमेंट कैसे आएगी। क्योंकि यहाँ पर जो आपके फ्लावर वाला एरिया है ना, वो मैंने भी खाली छोड़ा है। उसको और फ्यूचर कार्ड को साथ में पढ़ेंगे। आपकी एनर्जीज हैं, यंग एनर्जीज हैं, फ्रेश एनर्जीज हैं, लाइफ को अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। उनकी एनर्जीज फोकस्ड है सक्सेस पर, स्टेबिलिटी देने में आपको और एक स्टेबल लाइफ बनाने में। आपका जो ग्रोथ एरिया आ रहा है रिलेशनशिप का, अगर मैं पहले ग्रोथ एरिया की बात करूं, क्या चीज़ इसको ग्रो कर सकती है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी इसको ग्रो कर सकती है। अब कैसे करेगी ग्रो 4 ऑफ कप्स की, आप दोनों को जो हिडन मैसेज है, हिडन इमोशंस हैं एक दूसरे के बीच में ना, आपको वो समझने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 1, यहाँ पर इमोशंस को समझा नहीं जा रहा है। देखिए पीछे बैकग्राउंड में कोई एक ऐसी चीज़ है जो फ्लॉरिश कर सकती है, जो आगे बढ़ा सकती है आप दोनों के रिलेशनशिप को, ये। लेकिन यहाँ आपका फोकस ना उन चीज़ों पर है जो वर्कआउट नहीं किए हैं। तो आप दोनों को बैठकर बात करने की ज़रूरत है और लाइफ के उन एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है जो आप दोनों ने मिलकर अभी तक नहीं किए हैं। पाइल नंबर 1, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इमोशनल कम्युनिकेशन मिसिंग दिखता है कार्ड्स के अंदर। आप बात नहीं कर रहे हैं, आप बहुत ही करते हैं तो मटेरियलिस्टिक लेवल पे बात करते हैं कि घर के एक्सपेंसेस इस तरह के हैं, यहाँ एक्सपेंड करना है। आपकी दोनों की ही इमोशनल नीड जो है ना, वो मुझे यहाँ बंद दिखाई देती हैं। बंद इसलिए भी है, उन्होंने भी अपने इमोशंस को थोड़ा सा शट डाउन किया हुआ है। आप देखिए जो कप्स हैं यहाँ पर, इनके ऊपर कैप लगी हुई है, तो अंदर क्या है, क्या इमोशन है, क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं। आपको यहाँ पर अभी अपने पार्टनर को समझने में थोड़ी दिक्कत भी हो रही होगी, क्योंकि उन्होंने अपने आप को शट डाउन किया हुआ है इमोशनली। वो सिर्फ मटेरियलिस्टिक तरीके से ऊपर से देख रहे हैं कि क्या कुछ अचीव किया जा सकता है। यहाँ पर लैक ऑफ इमोशन, और एक्चुअली लैक ऑफ इमोशन नहीं है, इमोशंस हैं लेकिन वो डिस्कस नहीं हो रहे हैं। तो लैक ऑफ इमोशनल डिस्कशंस की जो है ना, वो यहाँ पर कमी है। आपको उसको पूरा करने की जरूरत है। पाइल नंबर 1, दूसरी चीज जो यहाँ कार्ड्स के अंदर आती है, वो आती है आपके रिलेशनशिप को बांध कर क्या रखता है। यू सीन बुके, उस पर एक थ्रेड होती है जो नीचे से बुके को कस के बांधती है और उसको रखती है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 9 ऑफ कप्स की जो एनर्जीज हैं, ये एनर्जी होती है परिवार को साथ बांध कर रखने वाली। बहुत सारे लोग आप पर डिपेंडेंट हैं, बहुत सारी इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप दोनों के ऊपर हैं। अब एक बात बताइए कि अगर आप दोनों ही इमोशनली एक दूसरे की नीड पूरी नहीं कर पा रहे हैं और अपने आप को सिर्फ दूसरे इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ से वजह से बांधे हुए, इट कैन बी किड्स, इट कैन बी पेरेंट्स, इट कैन बी फ्रेंड्स, कुछ भी हो सकता है, तो देयर इज नो सेंस ऑफ बीइंग टुगेदर, देयर इज नो सेंस ऑफ बीइंग हियर। और इस रिलेशनशिप में जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं बहुत हाई हैं, इसके पॉसिबिलिटीज बहुत हाई हैं इसकी। इमोशंस की कमी नहीं है यहाँ पर। आप दोनों सिर्फ उन इमोशंस को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चे इम्पोर्टेंट हैं, फैमिली है। ओके, आई सी अ किड हियर इन द cards. Okay, I see though it is a couple, you see in the card, but somehow I see a energy of a kid here. I don't know, my interpretation says that it's a responsibility of a kid. और प्यार की अगेन कमी नहीं है कार्ड्स के अंदर, अफेक्शन की कमी नहीं है, सिर्फ इमोशनली एक दूसरे को समझने की और डिस्कशन की कमी है। मैं इस कार्ड को अपराइट रखती हूँ ताकि आप इसे देख पाए ठीक से।
अब देखते हैं इस कार्ड की जो रिलेशनशिप का जो स्टेम है, जो रूट जा रही है, वो कहाँ पर जा रही है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, डिसअपॉइंटमेंट है कार्ड्स के अंदर। इमोशनली आप दोनों सेटिस्फाइड नहीं है इमोशंस को लेकर। कार्ड के अंदर देखिए, देयर इज अ वुमन क्राइंग इन द कार्ड्स राइट नाउ, एंड देयर 5 कप्स जो आसपास गिरे हुए हैं। देखिए, जो रूट कॉज है, जो रूट है इस रिलेशनशिप का, अगर आप इसे समझने की कोशिश करें, दो ऐसे लोग जिनकी एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से अलग अलग है। एक मटेरियलिस्टिक लगता है, दूसरे इंसान को लगता है वो मटेरियलिस्टिक है, और पहले इंसान को लगता है आप थोड़े से इमेच्योर हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी है, एक दूसरे से बात नहीं की है, इसलिए ये चीज़ें यहाँ तक पहुंची हैं। रूट कॉज जो है यहाँ पर, आप डिसअपॉइंटमेंट फील करते हैं, आप हैप्पी नहीं है इमोशनली, अच्छे प्रॉमिसिंग सिचुएशन में नहीं है। लेकिन पाइल नंबर 1, इस रिलेशनशिप में लव एंड अफेक्शन की कमी नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि वो लव और अफेक्शन आप दोनों को लगता है कि उसका जो सोर्स है वो कुछ और है, लेकिन द सोर्स इज विद इन यू। आई हैव हाई होप्स फ्रॉम दिस कार्ड। मुझे लगता है कि ये जो कार्ड है, ये यहाँ पर इसके मैसेजेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे पाइल नंबर 1। बट देन उससे पहले आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई 9 ऑफ कॉइन्स का जो कार्ड है, 9 ऑफ कप्स का जो कार्ड है आपके लिए, उसको एक बार क्लैरिफाई करेंगे। आप दोनों के मैच्योरिटी लेवल में मुझे थोड़ा सा गैप नजर आता है, और शायद इसी वजह से आप दोनों के बीच में यहाँ ट्रबल्स हैं। मैं 2 कार्ड्स के साथ इसको क्लैरिफाई कर रही हूँ। यू हैव 1 हियर एंड देन अनदर कार्ड हियर। एक ही डेक को यूज कर रहे हैं आपके लिए, एक ही डेक की एनर्जीज यूज करेंगे आपके लिए। यहाँ हम मल्टीपल टैरो डेक्स इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। द डेविल की एनर्जी है यहाँ पर, एंड देन यू हैव the justice as well. Oh my god, are you guys thinking of separation? Are you guys thinking of going legal way? एक इंसान दूसरे को चैलेंज कर चुका है यहाँ पर। If you're doing that, I think you should stop it. You should hold on to it right now, because इस रिलेशनशिप में इमोशनल एस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, डिसअपॉइंटमेंट। और अब मुझे समझ में आता है, तो 5 ऑफ कप का कार्ड यहाँ पर है, वो इसलिए है क्योंकि इसका जो रूट कॉज है, इसकी जो रूट है ना, दैट इज गेटिंग इम्पैक्टेड नाउ। इट्स नॉट इन अ राइट कंडीशन। वन ऑफ यू इज सर्टनली, एंड आई वुड से नॉट वन ऑफ यू, बोथ ऑफ यू आर इन अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। कोई 2 लोग हैं आपके रिलेशनशिप को इमोशनली इम्पैक्ट करते हुए यहाँ पर। मुझे ये नहीं पता कि वो 2 लोग कौन हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों लोग जो इम्पैक्ट करते हुए नजर आते हैं। आपके पार्टनर आपको चैलेंज कर रहे हैं कि आप जो, या आप अपने पार्टनर को ऑलरेडी चैलेंज कर चुके हैं कि अब आपने जो किया है आपको वो पे बैक करना पड़ेगा। आप भाग नहीं सकते हैं सिचुएशन से। और यहाँ पर क्योंकि डेविल की एनर्जी है, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि समझदारी वाला काम तो यहाँ नहीं हो रहा है। कार्ड्स के अंदर समझदारी तो कुछ नहीं आ रही है। आपकी एनर्जीज इनफैक्ट डेविल एनर्जीज हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी तरह का एडिक्शन, किसी तरह की नॉट सो जस्टिफाइड रीजन की वजह से आप अपने पार्टनर से अलग हुए हैं, और थोड़ी मेच्योरिटी आपके अंदर लगती है। आपके पार्टनर इज एक्टिंग मेच्योर देन यू। तो हालांकि अब अगर चीज़ यहाँ तक पहुँच गई है, जस्टिस तक पहुँच गई है, तो मैं कहूँगी कि मेच्योर तो आप आपके पार्टनर भी उतने नहीं हैं जितने आप हैं। लेकिन हाँ, आपके पार्टनर थोड़े संभले हुए इसलिए हैं क्योंकि उनके पास जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ा सा ज़्यादा है, आपके पास मुझे कम नज़र आता है। और आपके पास डेविल की एनर्जीज हैं, तो आपके जो थॉट प्रोसेस है वो नेगेटिव भी चल रहा होगा। प्लानिंग, प्लॉटिंग अगेंस्ट योर पार्टनर, वेज उनको इमोशनली शायद आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, या एक्सप्लॉइटेशन के भी कार्ड हैं यहाँ पर, या आपके पार्टनर आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं इमोशनली। ये वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है, लेकिन हाँ, इमोशनल एक्सप्लॉइटेशन इज सर्टेनली देयर इन कार्ड्स। ये लीगल वे होता हुआ नजर आता है इस रिलेशनशिप का। आई वॉज वेरी होपफुल विद दिस कार्ड्स अंटिल आई एक्चुअली पुल्ड दीज 2 कार्ड्स फॉर यू। देखते हैं फ्यूचर की एनर्जीज आपके लिए क्या है। एलिफेंट एनर्जीज हैं। अगर आप चाह भी रहे हैं कि आप सेपरेशन करेंगे, आप अलग होंगे, चीजें होंगी, वो हो नहीं रहा है। एलिफेंट का कार्ड है, होली कार्ड है, ब्यूटीफुल कार्ड है। ये चीजें वापस बैक टू स्क्वायर बनाएंगी, और मुझे लगता है फ्यूचर इस रिलेशनशिप का अभी भी है, प्रॉमिसिंग फ्यूचर है। माई इंट्यूशन वॉज नॉट रॉन्ग। आई हैड हाई होप्स फ्रॉम दिस कार्ड, और मुझे यहाँ पे लगता है आपके जो फ्यूचर है इस रिलेशनशिप का वो पॉजिटिव होने वाला है। तो इवन इफ ये सारा साइकिल जो आप फॉलो करके यहाँ तक पहुंचेंगे,
आपको इसके आउटकम्स बेहतर नजर आएंगे। कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें हम खुद से नहीं समझ पाते और जब कोई थर्ड पार्टी इंटरवीन करके उस चीज को समझाती है तो वहां पे हमको चीजें थोड़ी बेहतर नजर आती हैं, प्लस जो गलतियां हमें अपनी नहीं पता होती हैं वो भी पता चल जाती हैं, या जो सामने वाले को नहीं पता होती है वो भी पता चल जाती हैं। ये जो एनर्जी है यहाँ पर, ये आपको शायद यही रियलाइज कराने के लिए यहाँ पर आई है। डेविल कैन ऑल्सो बी अ वे एंड मैसेज ऑफ कमिटमेंट फॉर यू, पाइल नंबर 1। सो अगर आप इस सिचुएशन में हैं अभी, तो आपके जो आउटकम्स हैं कार्ड के, जो मैसेजेस हैं कार्ड के, वो बहुत ही खूबसूरत हैं। अभी फिलहाल चाहे जो भी डाउन टाइम चल रहा है, अभी फिलहाल जो भी परेशानी है, सक्सेस एंड एरोफेंट आर गोइंग हैंड टू हैंड, तो आपको यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है। पाइल नंबर 1, इस रिलेशनशिप के पॉजिटिव आउटकम्स निकल कर आएंगे। अभी फिलहाल के जो भी चाहे चैलेंजेस हो आपके पास, ये फ्यूचर जो है पॉजिटिव है। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं, जब भी आप देख रहे हैं ये आपके लिए एप्लीकेबल है। अपना ध्यान रखिए। लाइफ के कुछ लेसन सीखने का वक्त है, आ गया है आपके लिए, वो तो सीखने पड़ेंगे, लेकिन वो लेसन का जो आउटकम होगा वो आपके लिए बहुत प्रॉमिसिंग होगा। अपना ध्यान रखिए। आगे बढ़ेंगे पाइल नंबर 2 के साथ। देखते हैं क्या एनर्जीज है पाइल नंबर 2 की। थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1 फॉर वॉचिंग इट। हाय पाइल नंबर 2, वेलकम बैक टू योर रीडिंग। जिन लोगों ने जैस्पर के साथ, रेड जैस्पर के साथ अपने एनर्जीज को रेजोनेट किया था या कर पा रहे थे, जो लोग सनसाइन के साथ जाना चाहते थे उनके लिए वर्गो, जेमिनाई, टॉरस और एरीज की एनर्जीज हैं इन कार्ड्स के अंदर। सो ये पाइल नंबर 2 की एनर्जीज हैं। उसके अलावा जो लोग सिर्फ टैरो डेक्स के साथ गए थे, जो कि हैंगमैन का कार्ड था यहाँ पर, उन लोगों के लिए ये रीडिंग टैरो डेक के बेसिस पर है। हम क्लैरिफाई करेंगे कार्ड्स। ये रीडिंग वॉज फोकस्ड ऑन अबाउट योर पर्सन, जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं इस वक्त, या जो भी आपके प्राइमरी फोकस है इस वक्त। इट कैन बी अ रोमांटिक रिलेशनशिप, इट कैन बी अ एनी रिलेशनशिप विच इज योर फोकस इस मंथ में। आगे बढ़ते हैं। रेड जैस्पर हमारा स्टोन रहेगा यहाँ पर। वी विल कीप इट असाइड। आपके चारों साइंस जो है आपकी रीडिंग के अंदर और आपके डिस्क्रिप्शन काउंटर में आपको नजर आएंगे, तो आपको इसकी भी आपको वरिड होने की जरूरत नहीं है। ये आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगे। आपके कार्ड्स टैरो डेक यहाँ पर है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपके टैरो डेक्स को अनफोल्ड करें और पूछें उनसे कि उनके मैसेजेस क्या हैं, हम यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले आपके ओरेकल डेक से पूछते हैं कि आपको क्या मैसेजेस वो दे रहे हैं, आपका की जो मैसेज है इस मंथ को क्या रहेगा। फाइल नंबर 2 आपके लिए क्या एनर्जीज हैं, लेट्स लुक एट इट। This is one card. Okay, it's flipping. The energies are very high. All right. कुछ एक और कार्ड्स आपके लिए हम पुल कर रहे हैं ताकि हम सारे कार्ड्स को एक साथ रीड कर पाए। We have 2-3 cards here. And उसके अलावा हम आपके टैरो डेक से भी कुछ सवाल हैं वो भी पूछेंगे, बट देन उसके पहले आपका की इंडिकेटर कार्ड देख लेते हैं। विक्ट्री इज द साइन फॉर यू, पाइल नंबर 2। सक्सेस इज योर फोकस। आप इस इंसान को जीतना चाहते हैं, ऐसा मुझे विक्ट्री कार्ड से लगता है। उसके अलावा आपके पास है टेम्परेंस का कार्ड है, पेशेंस की जरूरत पड़ेगी। आपके पास हैंग्ड की एनर्जी। ओ माय गॉड, यू हैव 2 हैंग्ड कार्ड्स इफ यू कैन इफ यू हैव गॉन विथ पाइल नंबर 2, यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी ऑलरेडी आपके लिए थी, तो यहाँ पर एक और हैंगमैन आ गए। हम इसका प्लेसमेंट टेम्परेंस की एकदम बात करेंगे, क्योंकि इस तरह से कार्ड का जो प्लेसमेंट आपके लिए आया था वो इसी तरह आया था। डेथ का भी कार्ड है, डरिए मत, डेथ से डरने की जरूरत नहीं है। ये कार्ड आपके लिए बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस लेकर आते हैं, लेकिन क्या मैसेज है मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है इस वक्त, बट देन इससे पहले कि हम कंक्लूड करें और किसी कंक्लूजन पर पहुंचे, हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचे, हम आपके टैरो डेक से पूछते हैं कि क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। ओके, आई सी दिस कार्ड। ये कार्ड इज गेटिंग माय अटेंशन फ्रॉम हियर। एक यहाँ पर जो कार्ड है ये भी मुझे लगता है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप सभी कार्ड्स को देख पा रहे हैं सो दैट आप ज्यादा बेटर तरीके से अपनी रीडिंग को समझ सके। हम और भी क्लैरिफिकेशन लेंगे कार्ड से, और भी क्लैरिफिकेशन डेक्स का इस्तेमाल करेंगे जहां पर हमें लगेगा, पर अभी फिलहाल के आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ।
आपका पहला कार्ड है विक्ट्री कार्ड। अगर आपके इंसान जो है ये थोड़ा सा मुझे ऑब्सेशन से भरा हुआ रिलेशनशिप लगता है, आपको चाहिए ये, लेकिन उसके लिए आपको जो है बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत है। आप बहुत टाइम से आप इंसान के हाँ या ना के जो कंफ्यूजन है उसमें आप फंसे हुए। यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है, मेडिटेशन का, संयम का बहुत ज्यादा। देखिए बैकग्राउंड में जो एनर्जीज हैं, अगर आप देख पा रहे हैं इस कार्ड को, बैकग्राउंड में जो एनर्जीज हैं आपके पास वो बहुत ही ज्यादा अनसेटल्ड एनर्जीज हैं। तो अगर आपके आपके थॉट प्रोसेस को यहाँ मैं कंक्लूड करने की कोशिश करूँ या आपके मेंटल स्टेट को यहाँ कंक्लूड करूँ, तो बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा शोर है, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी है, बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स हैं। लेकिन परेशानी यहाँ पर है कि आप जीतना चाहते हैं और उसके लिए आपको पेशेंस बनाए रखने की जरूरत है। आपको हाँ के लिए अपना पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा। जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं वो भी आसान नहीं है डील करने के लिए, क्योंकि उनकी खुद की एनर्जीज थोड़ी सी मुझे डेविल एनर्जीज लगती हैं। टेम्परेंस के बैकग्राउंड में मुझे डेविल नजर आते हैं और एनर्जीज बहुत बढ़िया है नहीं, और इसी वजह से आपको यहाँ पेशेंस बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी एनर्जी को टेन डाउन करना आसान काम नहीं होगा आपके लिए। सो ये विक्ट्री जो है थोड़ी आसान सी मुझे नजर नहीं आती है। आप अटका हुआ फील करते हैं अपने आप को एक जगह पर। मुझे लगता है क्योंकि बैकग्राउंड में डेविल की एनर्जीज हैं, आप पेशेंस बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उस एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए बहुत काफी नहीं है। हैंग्ड मैन की एनर्जीज है 2 बार आपके कार्ड्स के अंदर, और क्योंकि हैंग्ड मैन के एनर्जीज थे और आपका जो एक और कार्ड एडिशनल कार्ड है वो हैंग्ड मैन है, तो उसको देखा जाए तो यहाँ पर इसको एक बार रिवर्स करके आपको दिखाती हूँ। आपको कुछ सिमिलैरिटी कार्ड के अंदर नजर आएगी। ये जो एनर्जी है यहाँ पर, ये एनर्जी यही एनर्जी है। बैकग्राउंड में जो एनर्जी है, कुछ एक फिगर से मुझे इसकी जो अपीयरेंस है वो मिलती जुलती नजर आती है। आपकी कोशिश है इन तक पहुंचने की, ये भी कोशिश कर रहे हैं, हाथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन इनके तरफ की जो एनर्जीज है ना, आपके पार्टनर की जो एनर्जीज हैं, आपके जिस भी योर पर्सन एनर्जीज यहाँ पर, वो उनको बांधे हुए हैं। सो जो बहुत ही नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव प्रोसेस है, नेगेटिव आदतें जो है ना, वो उनको अब इस वक्त कंट्रोल में किए हुए हैं। अगर अब मैं इस कार्ड को अपराइट कंडीशन में ले आती हूँ तो आप देखिए कि वो कोशिश तो कर रहे हैं आप तक पहुंचने की, आपके भी बहुत ही ऑनेस्ट थॉट प्रोसेस है यहाँ तक पहुंचने के, लेकिन एक डिफरेंस देखिए, आप थोड़ा सा ज्यादा आगे हैं प्रोसेस में, अगर आप कार्ड को देख पा रहे हैं। और इनके जो एफर्ट्स हैं, कोशिश है, बट देन कोशिश करके भी आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब आपका एक सवाल ये है कि आई एम श्योर यहाँ पर होगा कि क्या हम मिल पाएंगे, या ये चीज हम साथ में आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, कभी एनर्जीज आपस में मिक्स होंगी। डेथ का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, चीजें बदलेंगी, अलग हो, जो अभी चल रहा है उससे अलग हो जाएंगी देखा जाए। लेकिन अगर मैं आपको इस रिलेशनशिप के आउटकम की बात बताऊं तो ये कभी भी एक कंप्लीट रिलेशनशिप, सेटिस्फैक्शन बेस्ड रिलेशनशिप नहीं होगा। इस रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स लगे रहेंगे, और ये चीज आप दोनों को एज पार्टनर्स एक दूसरे के बारे में मालूम है। देखिए, विक्ट्री चाहिए, बैलेंस की जरूरत है, कोशिशें चल रही हैं दोनों तरफ से, लेकिन जो फाइनल आउटकम आएगा ना, वो होगा जरूर, लेकिन वो आपको सेटिस्फैक्शन, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन फिलहाल इन कार्ड्स को देखकर मुझे नजर नहीं आता है। बट ऑब्वियसली जब तक हम बाकी के कार्ड्स फ्लिप नहीं कर लेते हैं, इन एनर्जीज को पूरी तरह से कंक्लूड करना मुश्किल है। ओके, हम अभी सेटिस्फैक्शन की बात कर रहे थे और देखिए वर्ल्ड कार्ड हैज अपीयर्ड। ओके, यू हैव द हैंग्ड मैन अगेन इन योर रीडिंग। ओके, यू हैव द एनर्जी ऑफ 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यू हैव 4 ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी। ओके, कुछ पॉजिटिव कार्ड्स में होता हुआ नजर आ रहा है, और जो बहुत पॉजिटिव भी है। आगे बढ़ रहे हैं हम कार्ड्स के अंदर, जैसे जैसे कार्ड्स हम फ्लिप किए जा रहे हैं वैसे वैसे मैसेजेस चेंज हो रहे हैं फ्रॉम दिस कार्ड, दिस डेक और दिस सेट ऑफ और दिस स्प्रेड ऑफ टैरो, मूविंग टू दिस वन। विक्ट्री चाहिए, बैलेंस की जरूरत है, थोड़ी अटकी हुई रिलेशनशिप में स्टैग्नेंट है इमोशंस अभी फिलहाल, और डेथ का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। अगर इन कार्ड्स की प्लेसमेंट को देखा जाता तो यहाँ पे सेटिस्फैक्शन की यहाँ पर कमी नजर आती है। लेकिन व्हेन वी मूव हियर विद योर टैरो डेक्स,
इट सेज द सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन यू विल गेट इट, आपके पास ये सेटिस्फैक्शन आएगा। तो अभी इस रिलेशनशिप में जितने अप्स एंड डाउन्स की आप महसूस कर रहे हैं, यहाँ पर आप अलग हैं, ये तो मैं नहीं कहूंगी इट इज ऑलरेडी अ मैरिड काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप, पर देन मैं ये बोलूंगी कि ये काफी कुछ मैरिज के इक्वलेंट ही है। आप यहाँ पर दो चीजें जो इंपॉर्टेंट है आपके कार्ड्स के अंदर, कि आपके पार्टनर की तरफ से ना आपको हमेशा ये चीज महसूस होती रहेगी कि वो प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी मतलब बहुत ज्यादा करीब ले आते हैं, उनसे बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं, और अपने आप को वहां से बाहर निकालने के जो स्ट्रगल्स होते हैं ना, वो आपको उनके लिए ज्यादा करने पड़ते हैं इन कंपैरिजन टू उनके खुद के एफर्ट्स जो वो अपने लिए कर सकते हैं। हर जगह आप मदद कर रहे हैं, हर जगह आप हेल्प कर रहे हैं, हर जगह आप हेल्प कर रहे हैं, हर जगह आप हेल्प कर रहे हैं। इनको थर्ड पार्टी की जो है, आई एम सॉरी, इट शुड नॉट बी अ थर्ड पार्टी, इट्स एक्चुअली आपकी सपोर्ट एज अ पार्टनर, आपकी सपोर्ट की इनको हर जगह जरूरत पड़ेगी। इनको पीस चाहिए, आप इनका पीस हैं, इनको हेल्प चाहिए, आप इनका हेल्प हैं, एक किसी सिचुएशन में अटके हुए हैं, वहां से निकलना है तो आप इनका वे आउट है। सो इट्स लाइक अ वेरी, उनके लिए आप एक नेसेसिटी हैं। पर सवाल यहाँ पर यह है कि अगेन जैसा मैं हमेशा आपको रीडिंग्स में बोलती हूँ कि अगर आप इस लाइफ के लिए तैयार हैं, अगर आप हमेशा इनके सेवियर बनकर इनकी लाइफ में आने के लिए तैयार हैं, सो रिलेशनशिप के जो मूवमेंट्स हैं एंड व्हाट यू सी इज कि यू एक्सपेक्ट जो चेंजेस है उसको आप मूव करना चाहते हैं कंप्लीट रिलेशनशिप में। आप कुछ भी करने के लिए तैयार है, आप इनको अभी भी फिलहाल सपोर्ट करें, फाइनेंशियल सपोर्ट भी होती है, फिजिकल सपोर्ट भी हो सकती है, इमोशनल सपोर्ट भी हो सकती है। एंड आप किस वजह से कर रहे हैं, आप एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं इनके साथ, यू वॉन्ट अ 10 ऑफ कप्स टू बी योर रियलिटी, दिस इज वॉट यू वॉन्ट। और इसके लिए आप जो प्रपोजल्स भी रहे होंगे, जो सामने से साथ रहने का जो आइडिया रहा होगा, वो भी ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम आपका रहा होगा। आपको इनकी तरफ से पुशबैक नजर नहीं आया होगा, लेकिन हाँ आप देखेंगे कि आपका कंट्रीब्यूशन इस रिलेशनशिप में जो भी आपके पर्सन है उनसे ज्यादा रहा होगा, ये आप चीज आपको फील होती है। रिलेशनशिप में आप जाएंगे, आप रिलेशनशिप में जा सकते हैं, लेकिन जब ये रिलेशनशिप मटेरियलाइज होगा उस वक्त भी मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियली आप अपने पार्टनर से बेटर करते हुए मुझे नजर आते हैं। और उनके जो सिचुएशन हमेशा रहेगी थोड़ी सी, मे बी हेल्थ इश्यूज विल बी देयर और समथिंग डाउन विल ऑलवेज बी गोइंग ऑन विद दिस पर्सन, लेकिन क्योंकि आप इसमें पूरी तरह से डेडिकेटेड है, आप कुछ भी करने के लिए तैयार है इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाने के लिए, मुझे लगता है कि ये जो साइकिल है ये खत्म होगा, खत्म होकर यू विल रीच टू योर डेस्टिनेशन। सो अगर आप मैरिज सोच रहे हैं, मैरिज इज ऑन द कार्ड्स। अगर आप सोच रहे हैं कि आप रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, कैजुअल डेटिंग से कमिटेड रिलेशनशिप की तरफ, तो वो भी कार्ड्स के अंदर है। और उसका जो पूरा बेस है कार्ड्स का, वो मुझे 10 ऑफ कप्स नजर आता है, 10 ऑफ सोर्ड्स नजर आता है। यहाँ पर आप एक साइकिल खत्म करके दूसरी साइकिल की तरफ जा रहे हैं, और जो नीड है, इमोशनल टारगेट है आपका, वो है टू रीच हियर विच इज अ हैप्पी फैमिली स्टेट। नाउ आई अगेन से कि अगर आप इस तरह के रिलेशनशिप से हैप्पी हैं, अगर आप इस तरह के रिलेशनशिप में ही जाना चाहते थे, तो ये आपके लिए आइडियल सिचुएशन है, क्योंकि आप ऐसा ही चाहते थे। लेकिन कुछ एक ऐसे कार्ड हैं जिनको क्लैरिफाई करना मुझे लगता है थोड़ा जरूरी है यहाँ पर। पहली एनर्जी आपकी 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और दूसरी है 10 ऑफ सोर्ड्स की। अब क्योंकि दो 10 कार्ड्स के अंदर आए हैं, तो आपके क्लैरिफिकेशन में मुझे लगता है कुछ एक कार्ड्स और निकालने चाहिए ताकि हमें और क्लैरिटी मिले। आपका डेथ का कार्ड भी था, उसको भी हम क्लैरिफाई कर रहे हैं ताकि हमें क्लियर मैसेज मिले कि पहले जब डेथ का कार्ड हमने देखा था तो हमें लगा था कि यहाँ पर जो स्टोरी लाइन आ रहा था वो इस तरह से आ रहा था कि सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। बट एन अगर मैं नीचे वाले कार्ड्स में भी देखती हूँ, नीचे आपके टैरो डेक के अंदर भी देखते हैं, तो वहां पर भी दैट सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन इज समथिंग दैट लैक्स, और ये आपके पार्टनर की तरफ से लैक होता है। बट देन अगेन अगर आप हैप्पी हैं सिचुएशन में, आप मैनेज कर सकते हैं। मूवमेंट है कार्ड्स के अंदर, दैट्स देयर। मैरिज है कार्ड्स के अंदर, सो दैट्स देयर। मैरिज इज जस्टिफाइड बाय 3 कार्ड्स हियर, सो यू कैन मूव अहेड इन लाइफ। एंड okay, all right, I have goosebumps somehow. It's a beautiful reading. Can you see that? Can you see the justice and the hierophant together? Justice has taken, justice ने hierophant का जगह ले लिया है, वो बैठे वहां पर, और वो उनकी जगह लेकर बैठे हैं। एक्चुअली hierophant का कार्ड है, अगर आप अपने एफर्ट्स में जस्टिस चाहते थे तो वो जस्टिस कमिटमेंट में बदलेगा, और ये जो कमिटमेंट आप चाह रहे थे अपने लिए, वो आपको यहाँ पर मिल रहा है। This is a wonderful card. So two people who are not doing well equally together,
उसका जो क्लैरिफिकेशन आ रहा है कि अभी फिलहाल अगर आप लोग ठीक आपके फाइनेंशियल लेवल्स मैच नहीं करते हैं, आपके इमोशन लेवल्स मैच नहीं करते हैं, कहीं पर कुछ लैक है, मुझे लगता है पोस्ट कमिटमेंट ये चीजें कन्वर्ट हो जाएंगी इन अ पॉजिटिव कार्ड. इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ पॉजिटिव कार्ड फ्रॉम जस्टिस टू हेरोफेंट. एंड दिस वाज अ फिगर ऑफ हेरोफेंट ओनली. जस्टिस का है फिगर, बट देन मुझे लगता है कि यहाँ पर हेरोफेंट का जो एनर्जीज है वो हाई है, क्योंकि आई कुड सी हेरोफेंट हियर एंड इफ आई कुड सी दैट देयर इज अ रीजन वाई मैं यहाँ पर हेरोफेंट को देख पा रही थी. उसके अलावा आपके कार्ड्स में मैरिज है, कमिटमेंट है, सेलिब्रेशन ऑफ मैरिज इज ऑल्सो देयर इन कार्ड बिटवीन टू पीपल. यू विल बी हैप्पी. अगर आपका जो क्वेश्चन था इस पूरी रीडिंग में, या आपका जो सवाल था वो ये था कि क्या हम कमिटेड रिलेशन की तरफ जाएंगे या कमिटेड हो सकता है रिलेशनशिप, मुझे लगता है बिल्कुल हो सकता है. अगर आप नेक्स्ट स्टेप्स लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में आगे बढ़कर, जो स्टेगनेंसी का मूवमेंट है यहाँ पर, दिस इज स्टेगनेंसी, आई टोल्ड यू. यहाँ पर स्टेगनेंसी है, रुकावट है, यहाँ पर बोरियत है, एक जगह पर बंद गया, सब कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है. क्या वहां मूवमेंट आएगी? कार्ड डेथ कार्ड के साथ क्या बदलेगा? बदलाव आएगा, विच इज अ मूवमेंट. तो जिस सिचुएशन आप अभी अटके हुए हैं वहां से आप आगे निकलेंगे. तो अगर मैं इसको फर्दर क्लैरिफाई करूं सिंपल लैंग्वेज में, तो जो हैंग्ड मैन की एनर्जी है, हैंग सिचुएशन से यू आर मूविंग इनटू अ मूविंग सिचुएशन. सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, वेरी नाइस कार्ड. ओवरऑल अगर हम कंक्लूड करें रीडिंग्स को, तो इफ योर पार्टनर इज गोइंग थ्रू सम ट्रबल्स, अगर आपकी रिलेशनशिप अभी थोड़ी से प्रॉब्लमेटिक फेज में है, तो वो मूव होती हुई नजर आती है बेटर फेज में. चीजें आगे अच्छे से बढ़ेंगी, चीजें चेंज हो जाएंगी आपके लिए, और ये चीजें चेंज होती हैं पॉजिटिविटी की तरफ. तो मैरिज इज देयर ऑन द कार्ड्स, कमिटमेंट इज देयर ऑन द कार्ड्स. सो एनीथिंग जो आप नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं वो सभी कुछ इन कार्ड्स में प्रेजेंट है. पाइल नंबर 2, यू आर वेरी लकी. अगेन आई शो यू योर क्रिस्टल विच इज रेड जस्पर, रूल्स योर मूलाधार चक्रा, and this is the placement. You have red. Any kind of a fear what you had in mind also, वो भी आप let go कर पाएंगे. आप red का बहुत ज्यादा प्रेजेंस देखेंगे अपने कार्ड्स के अंदर. तो अगर आपको फिलहाल जो प्रॉब्लम्स हो रहे होंगे, आपको डर लगता है, आपको ऐसा लगता है कि चीजें आपके हिसाब से नहीं होंगी, घबराहट रहती है, एंग्जाइटी विल बी हाई, और यूटीआई वगैरह की प्रॉब्लम इस वक्त आपको हो सकती है, तो उस पर आपको ध्यान देना है. That's very important. Passion is pretty high in the cards, so obviously again rules comes from your Mooladhara chakra, so that's something बहुत evident है कार्ड के अंदर. You have red here, you have red over here also, you have this one red in the 10 of swords here. कमिटमेंट है कार्ड्स के अंदर. डर से आपको छुटकारा मिलने वाला है इस मंथ में. जिस तरह के आपके फियर्स हैं वो उन सबसे आपको छुटकारा मिल जाएगा. दैट्स वंडरफुल एनर्जी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. पाइल नंबर 2. हम मूव कर रहे हैं पाइल नंबर 3 की तरफ. इफ इन केस आप 2 पाइल्स की तरफ अट्रैक्टेड हैं, आपको लगता है 2 से आपकी एनर्जीज रेजोनेट करती हैं, प्लीज फील फ्री टू विजिट बोथ द पाइल्स, कलेक्ट ऑल द मैसेजेस, और वो आपका की मैसेज इस रीडिंग से निकल कर आएगा. Thank you so much. We are moving to the pile number 3 now. Hi pile number 3, welcome back to your reading, and we are back with your piles reading. हमने 3 piles यहाँ पर लिए थे, pile number 1, 2 and 3. थर्ड जो pile था उसके energies हैं क्रिस्टल ग्रीन एवेंचुरिन के साथ जुड़े हुए, ग्राउंडिंग स्टोन है, लव स्टोन है, रिलेशनशिप्स में बहुत हेल्प करता है. यू हैव लियो. अगर आप सन साइंस के साथ इसे रीड करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन. आप अपने सन साइंस के अकॉर्डिंगली आगे बढ़ सकते हैं. ये 4 साइंस इस रीडिंग को डोमिनेट करते हैं, जिस कैंसर, एक्वेरियस, सेजिटेरियस एंड लियो. एंड उसके अलावा अगर आप अपने पाइल के साथ, अपने कार्ड टैरो डेक्स के साथ इस रीडिंग के पास आए और ये रीडिंग तक पहुंचे हैं आप, सो दैट इज द हर्मिट कार्ड, दैट्स योर टैरो कार्ड, जो हम इस रीडिंग में यूज करेंगे. लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस एंड कैंसेरियंस जो है इस रीडिंग के साइंस हैं. आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है. आपके रीडिंग्स के और आपके काउंटर्स जो है पाइल नंबर 2, 1, 3 सभी के जो है आपको रीडिंग्स के अंदर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. हम ये सभी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आपके रेफरेंस के लिए ऐड करने वाले हैं. एंड हियर वी आर. ऑलराइट, इसको हम साइड पे रखते हैं. आपके टैरो डेक से मैसेजेस लेंगे, पर इससे पहले कि आपके टैरो डेक्स तक पहुंचे, हम पहुंचने वाले हैं आपके ओरेकल कार्ड्स के साथ. आपके एनर्जी ओरेकल से पूछते हैं कि इस बार एनर्जी आपके लिए किस तरह की. ये कोई मंथ स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है. आप जब चाहे जिस मंथ, जिस भी पल में, जिस भी ईयर के मंथ में आप इसको देख सकते हैं. किसी भी डे पर देख सकते हैं, किसी भी डे को डेडिकेट कर सकते हैं.
and this card is coming out. Okay, shall we take this also? Since it is coming here. आपकी बात 2 मैसेजेस हैं आपके लिए. उसके अलावा आप कुछ और की मैसेजेस आपके लिए लेते हैं. वी यूजिंग डिफरेंट डेक्स हियर ताकि मैसेजेस क्लैरिफाई हो जाए. एंड वी आर okay, all right, we are taking you guys. Okay, all right, they are very high on energy. I will not ignore any of the messages which is coming from these tarot cards. अगर आए हैं तो किसी वजह से आए हैं, और कार्ड्स बहुत सारे कार्ड्स हैं आपके लिए. You have so many cards. Alright, आगे बढ़ते हैं. आपके पास एक्चुअली ये पहला पाइल है जिसके पास 2 ऑरेकल एनर्जीज हैं, जिसके पास एडिशनल डेक्स से मैसेजेस, बहुत सारे मैसेजेस हैं. टेबल पे थोड़ी और जगह हमको बनानी पड़ेगी. आप के एनर्जीज बहुत हाई हैं. आई एम वेरी श्योर कि मैसेजेस भी बहुत ज्यादा. Okay, you have the wisdom card, you have the charisma card. Okay, you have queen of charisma as well. You have wisdom again. Okay, there's a lot of. Okay, what are you guys up to? The so many charisma cards, so many strength cards, and so many wisdom cards. क्या कर रहे हैं pile number 3? What do you want to do? we'll make it a little. Okay, we'll move the objects a little here and there ताकि आपको पूरा व्यू मिल पाए कार्ड्स का अपने, और आपको सभी मैसेजेस क्लियरली दिखाई दें. आपकी एनर्जीज को देखते हुए जगह बहुत सारी बनानी पड़ेगी. टेबल पर बहुत सारे कार्ड्स शिफ्ट करने पड़ेंगे हमें, क्योंकि अभी आपके मैसेजेस टैरो कार्ड से बाकी हैं. ओके, ऑलराइट, सो हियर वी आर. वी विल टेक योर. No, we will actually keep it here. Your key card, or you have one more card which is coming on its own. I am very, very excited to read for pile number 3 क्योंकि energies बहुत high हैं. Can you see this? The cards are coming on its own out, and then they want to just give you बहुत सारे key messages. Okay, all right, so we have these cards which are coming here. We have these 2 cards also which I feel like will be important for you, and you have one more. All right, आगे बढ़ते हैं. Pile number 3. You have so many cards on the table. I just hope कि आपको सभी cards का proper view मिल रहा है. We are moving them a little here and there so that you have. And you know what, somehow जो टी लीफ कार्ड्स है ना हमारे बिल्कुल सामने रखा है, उन कार्ड से एक मैसेज जो है मुझे लगता है कि वो आपके लिए है, और ये एक्चुअली इज गेटिंग माई अटेंशन हियर. ओके, यू हैव, व्हाट आर यू अप टू? Okay, all right, so it's an important, looks like an important card here. Okay, moving ahead. All right, so ये सब कार्ड्स तो हमारे अपराइट ही हैं. हम की मैसेजेस जो कार्ड्स हैं उनको फ्लिप करते हैं. Here it is. Okay. And you have the sharks here. You have 10 of cups here. You have 9 of pentacles. You have 7 of swords. 3 of cups. You have 9 of swords. I am trying to gather it all from the messages. You have first chakra. Archangel Michael is there, who's the angel of protection, who had put Lucifer at its place where actually he was caged by Michael, and both of them are the sons of God. One supporting and ruling the
the protection area, other one rules the health. Women is holding a heart here, which is about a woman actually being an important part of your life. Partnership यहाँ पर है. 3 of charisma is here. You have 3 of strength. King of charisma. Okay. And then you have the King of charisma here. एक बात तो मुझे आपसे कहनी पड़ेगी आपके कार्ड्स को देखकर, क्योंकि पार्टनर सेंट्रिक रीडिंग है, पार्टनर फोकस रीडिंग है. द पर्सनालिटी ऑफ योर पार्टनर हैज टू बी समथिंग विच इज आउटस्टैंडिंग. द लुक्स, द फिजिक ऑफ द पर्सन, यहाँ पर मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा खूबसूरत एनर्जी है, बहुत ज्यादा मैस्कुलिन एनर्जी है, बहुत ज्यादा. अगर फेमिनिन एनर्जी भी है यहाँ पर तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है. और किसी इस तरह के आप इंसान से डील कर रहे हैं जो कि लुक्स के मामले में सर्टेनली बहुत सारे लोगों को बीट कर सकते हैं. तो ये उस तरह की एनर्जीज हैं आपके कार्ड्स के अंदर. नाउ व्हाट आर द इम्पोर्टेंट मैसेजेस व्हिच आर कमिंग फॉर योर रीडिंग. If you are married and you are in a marriage commitment kind of a relationship, I would say कि आपके रिलेशनशिप में finances are going to play an important role. रिलेशनशिप एरिया में मुझे लगता है कि सडनली आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे और सडनली कोई ऐसी प्रॉब्लम अकर होकर आएगी आपके पास, एकदम से निकल कर आएगी, जिसकी वजह से आपका जो समथिंग विच वॉज गोइंग वेरी वेल इस टाइम पर बहुत अच्छा चल रहा था, वो एकदम से यू विल सी सम डाउनफॉल इन दैट एज पर योर टैरो कार्ड्स. प्लस कोई एक मैसेज हो सकता है, की मैसेज विच रीचेज यू, और वो आपके फाइनेंसेस को, आपके वेल्थ को थोड़ा नीचे लेकर आ जाए. यू एंड योर पार्टनर आर गोइंग टू गो थ्रू समथिंग विच इज फाइनेंशियल एंड वो आपके इमोशंस को भी इम्पैक्ट करेगा कार्ड्स के अंदर. यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा समझदारी से काम लेने की जरूरत है पाइल नंबर 3, क्योंकि आपको बहुत मैच्योर एनर्जीज की जरूरत पड़ेगी. तारे टूट रहे हैं और उन टूटते तारों को किस तरह से आप अपने फेवर में इस्तेमाल कर सकते हैं, या उनसे कैसे विद दोज लिमिटेड सोर्सेज जो आपके पास है उससे कैसे आप अपनी दुनिया को रोशन कर सकते हैं, ये आप दोनों पर डिपेंड करता है. अब क्योंकि पार्टनर के एनर्जीज बहुत यहाँ कैरिज्मेटिक, बहुत ज्यादा अच्छे एनर्जीज दिखते हैं. यहाँ पर मुझे 3 के एनर्जीज भी दिखाई देते हैं काफी सारे, विच इज 3 ऑफ स्ट्रेंथ. यू हैव 3 ऑफ कैरिज्मा यहाँ पर जो कार्ड्स में है, और उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि something to do with consultation, something to do with a third party interference is also visible. इनका थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस मुझे कार्ड्स के अंदर नजर आती है. उसके साथ साथ थर्ड पार्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके आसपास के लोग जो हैं, आपका जो कमिटमेंट है, आपका जो हौसला है इस वक्त जो बना हुआ है, वो थोड़ा क्वेश्चन में आ जाएगा, थोड़ा सा परेशानी में आ सकता है इन दिस रिलेशनशिप. आपके रिलेशनशिप में चीजें अगर बहुत बढ़िया चल रही हैं या बहुत अच्छी चल रही हैं, उसमें थोड़ा सा टर्बुलेंस मुझे नजर आता है कार्ड्स के अंदर, जो कि थर्ड पार्टी एनर्जी की वजह से भी हो सकता है, और प्लस किसी थर्ड पार्टी पर्सन की वजह से हो सकता है जो कि बहुत ज्यादा इमोशंस को वैल्यू नहीं देते हैं. वो बहुत ज्यादा आपके हाउ शुड आई पुट इट, ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल है अप्रोच में, और उनको लगता है कि आप जो इतना इमोशनली इम्पैक्टेड है, इमोशनल इन्वेस्टमेंट आप चीजों में करते हैं, उसका लाइफ में इतना, सो दे थिंक एक्चुअली यू आर अ फूल दैट यू थिंक अबाउट फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड ऑल दीज थिंग्स. इसके बारे में आप सोचते हैं, और इस वजह से वो आपके लाइफ के अंदर जिस तरह के मॉरल्स लेकर आ रहे हैं, जिन मॉरल्स को आपकी लाइफ में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो आपके लिए थोड़े से आपकी वैल्यू से मैच नहीं करते, बट वो सर्टेनली आपको इम्पैक्ट करेंगे. किसी तीसरे इंसान की नजर है आपके ऊपर, या आपके आपके रिलेशनशिप के ऊपर. थर्ड पार्टी एनर्जीज मुझे बहुत हाई नजर आती हैं कार्ड्स के अंदर. उसके अलावा 10 ऑफ विजडम का कार्ड है यहाँ पर, और वो किसके साथ है, वो बैठे हुए हैं हर्मिट के साथ. तो अगर बात, जब भी विजडम कार्ड्स के अंदर आते हैं ना, वो आपको मैच्योरिटी बताते हैं, मैच्योरिटी सिखाते हैं पाइल नंबर 3, और ये दोनों ही कार्ड्स उसी एनर्जी को डेडिकेटेड है. लुकिंग एट योर कार्ड्स अगेन एंड देन
जस्ट ट्राइंग टू गेट कुछ और मैसेजेस हम गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज होती हुई नजर आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ है जो किसी और का है, जिस पर किसी और की नजर है। थर्ड पार्टी एनर्जीज यहाँ कार्ड्स में नजर आती हैं। प्रैक्टिकलिटी, प्रैक्टिकल अप्रोच आपको यहाँ पर सेव कर सकती है। तो अपने दिल से ज्यादा अपने दिमाग का अगर आप इस्तेमाल करेंगे अपने पार्टनर को चोरी होने से बचाने के लिए, तो मुझे लगता है वो यहाँ पर ज्यादा काम करेगी। यहाँ पर इट लुक्स लाइक अ प्रिजन काइंड ऑफ थिंग ऑल्सो, कि कोई किसी को कैद करने की कोशिश कर रहा है, किसी को प्रिजन में डालने की कोशिश कर रहा है। एनर्जीज है यहाँ पर, हर्मिट की एनर्जी है, 10 ऑफ विजडम की एनर्जी है अगेन, जैसे हम बात कर रहे थे। और यहाँ पर जब बात होती है इन दोनों एनर्जीज की, तो यहाँ बैलेंस की बात होती है, एक मैच्योर अप्रोच की बात होती है, और दोनों ही कार्ड विजडम से जुड़े हुए हैं। अगर हर्मिट की बात हम करते हैं अलग से, हर्मिट इज अ विजडम कार्ड, इज अ मैच्योर एनर्जी। उसके साथ साथ अगर हम 10 ऑफ विजडम की बात करें, तो यहाँ पर भी अगर आप कार्ड्स को देखेंगे, यहाँ पे दिल और दिमाग जो है ना, वो उनके बीच में मुझे थोड़ी स्ट्रगल नजर आती है। देखिए आप कार्ड्स के अंदर, तो यहाँ पर अगर इन कार्ड्स की प्लेसमेंट हम देखें, तो इस सिचुएशन को कैसे बैलेंस किया जाए, या इन दो लोगों को कैसे एक किया जाए, उस एनर्जी में यहाँ पर दिल और दिमाग की प्रॉब्लम है। क्योंकि एक इंसान दिल से सोचता है और एक दिमाग से सोचता है, तो ये दिमाग वाले इंसान है और ये दिल से सोचो। मुझे लगता है जितनी भी फेमिनिन एनर्जीज कार्ड को से रेजोनेट कर पा रही हैं, इंस्पायर से रेजोनेट कर पा रही हैं, दिल से सोच रही हैं। और उनका जो यहाँ पर ट्रबल है वो दिमाग के साथ है, क्योंकि ये भी सोर्ड कार्ड है। अगर आपने कहानी सुनी है, तो माइकल, जो आर्कएंजल माइकल है, उनकी जो सोड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और उन्होंने इमोशंस को साइड पर रखकर लूसीफर को ही हैड पुट हिम, ट्रैप्ड हिम इन हेल, बिकॉज वो उनकी तलवार की मदद से उन्होंने किया था। तो ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट कार्ड है। इस पूरे एनर्जीज में मुझे ऐसा लगता है कि दो लोग, जो एक दिल से सोचता है, एक दिमाग से सोचता है, उन दोनों के बीच में यहाँ पर थोड़ी ट्रबल चल रही है। कैरिज्मा दोनों का ही बहुत हाई है और दोनों ही अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं और कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर जो एनर्जीज है कैरिज्मा की, वो जो उसका जो टारगेट है, जो मिडिल कार्ड यहाँ पर है सारी रीडिंग के बीच का, अगर इस कार्ड को देखा जाए, इट्स अ मिडिल कार्ड। 3 कार्ड इधर है, 3 इधर है, और बाकी के 2 कार्ड है। यहाँ पर जो मेन फोकस है, मोटिव है, मुझे लगता है कि लग्जरी इज एक्चुअली वेरी हाई, और जो चाहत है लग्जरी की वो बहुत हाई है यहाँ पर। तो वो एक और रीजन हो सकता है आपके बीच में ट्रबल होने का इस वक्त। और या फिर अगर लग्जरी की बात की जाए, तो जो भी इंसान आपके पार्टनर को, या आप जिस भी पार्टनर को यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन की बात आ रही है, वो जो थर्ड पार्टी एनर्जी है वो इस लग्जरी से ही अट्रैक्टेड है, और इसकी वजह से वो जो है इस सिचुएशन में इस जिंदगी को जीना चाहते हैं, जिस जिंदगी को अभी आप जी रहे हैं, या आप जिसका हिस्सा है। पेज ऑफ विजडम की बात है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जितनी जल्दी हो सके चीजों को कंट्रोल कर लीजिए, वरना चीजें आपके हाथ से निकल सकती है। तो अगर अभी आपके पास मौका है, तो आप इन चीजों को कंट्रोल कर लीजिए। आपको मौका मिलेगा फ्रॉम वन ऑफ द एडवाइजर्स हु इज एक्चुअली यंग इन, ये थोड़ा सा यंग एनर्जी है, आपसे थोड़ा सा आप एज में छोटे हो सकते हैं जो है, और ये आपको हेल्प करेंगे। नाइट ऑफ करिश्मा का कार्ड है, तो जो काबिलियत है आपकी या आपके पार्टनर की, वो कहीं किसी से छुपी हुई नहीं है। वो काबिलियत जो है, वो कभी कभी कहते हैं ना कि आपके लिए जो अच्छी चीजें होती हैं वही आपके अगेंस्ट काम करती हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो जो चीज आपके लाइफ का हाईलाइट रही है कभी, वही चीज आपके डाउनफॉल का रीजन बन रही है यहाँ पर बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। आपने जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं अब तक, अगर आप उसको कंट्रोल कर लेते हैं, तो ये आपका समय होगा। इसके बाद का जो भी समय आएगा, वो समय आएगा जब आप अपने किए हुए हार्डवर्क का जो फल है, वो आप अपने आप गैदर कर पाएंगे, या उस फल को आप टेस्ट कर पाएंगे। वरना अगर आप अभी इन चीजों को कंट्रोल नहीं करते हैं, तो चीजें आपके हाथ से निकल सकती हैं, क्योंकि ये पूरे कार्ड आपके लिए इमोशनल और वेल्थ रिलेटेड डाउनफॉल भी लेकर आते हैं। इट्स अ रीयूनियन, मिलना किसी से, या ये थर्ड पार्टी सिचुएशन का आपके लाइफ में, आप आई होप आप इस कार्ड को देख पा रहे हैं। लेट मी जस्ट मूव इट। ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, आपकी लाइफ के अंदर वेल्थ और इमोशन दोनों को इम्पैक्ट करती हुई नजर आती है। इट कैन ब्रिंग एन एंडिंग टू a flourishing or very nice blossom kind of a situation of your life. इस चीज को इम्पैक्ट कर सकती है बहुत ज्यादा। ये आपको इस चीज का टेक केयर अभी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो आपको विजडम मिल रही है ना, या जो आपको अभी हेल्प मिल रही है जहां से, और जो हेल्प आपको अभी पसंद नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रहा, आपको लगता है इंसान आप उतने एक्सपीरियंस नहीं है जिस तरह से आपको ये एडवाइस दे रहे हैं आपके रिलेशनशिप को बचाने के लिए, आप जो है इनकी एडवाइस ले सकते हैं। एक बार इम्प्लीमेंट करिए,
और इम्प्लीमेंट करके उसके रिजल्ट देखिए। कई बार होता है हम चीजों को सुनते नहीं है, समझते नहीं है, लेकिन जब हम किसी भी इन्फ्लुएंस में आकर उसको जब अप्लाई करते हैं तो वहां पे हमें उसके बेनिफिट्स नजर आते हैं। देखिए ईगो बहुत हाई है कार्ड्स के अंदर, आप दोनों को ही इस बात का बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं आप इस बात का बहुत ज्यादा कि यू लुक गुड, यू डूइंग वेल इन लाइफ, और ये ईगो क्लैशेस जो है कार्ड्स के अंदर नजर आते हैं। दोनों ही अपने आप में बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटीज हैं आप दोनों, लेकिन जब इन दोनों पर्सनालिटीज को साथ में रखा जाता है तो साथ में पैरेलली बैलेंस बनाकर चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप उनको एक चीज के लिए रोकते हैं, वो आपको दूसरे के लिए, आप उनको तीसरे के लिए, और आप उनको चौथे के लिए। ये साइकिल ऐसे चलती रहती है और उसका फायदा कोई थर्ड पार्टी आपके सामने उठाकर चली जाएगी। इसलिए बेहतर है कि आप अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा होल्ड करिए फिलहाल के लिए, सोचिए आप क्या करना चाहते हैं, और जो आपको एडवाइस इस वक्त मिल रही है उसको प्लीज इम्प्लीमेंट करिए, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पाइल नंबर 3 आपको दोबारा से आपका स्टोन दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं आई रेफर टू द क्रिस्टल्स अगेन। ये ग्राउंडिंग स्टोन था जिसको हमने रेफर किया था इस रीडिंग के लिए। इट इज कॉल्ड ग्रीन एवेंचुरिन। अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ी रिसर्च करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये रिलेशनशिप्स के मैटर में ना आपको ग्राउंडेड रखता है। तो ये आपको ग्राउंडेड कर दिया है मैंने। आपको ग्राउंडेड रहने की जरूरत है, आपको अपने रिलेशनशिप को शुरू से समझने की जरूरत है, क्योंकि आप नहीं समझ रहे हैं। आपको ग्राउंडिंग की बहुत सख्त जरूरत है। अगर आप चाहें तो इस क्रिस्टल को रोज क्वार्ट्ज के साथ कंबाइन करके आप इसे पहन सकते हैं। वन, आपके रिलेशनशिप को एक नया पर्सपेक्टिव देगा, प्लस आपको दोनों को ग्राउंडेड रहने का तरीका बताएगा। जस्ट इन केस आपके पार्टनर बिलीव नहीं करते हैं इस चीज में, आप चाहते हैं कि वो करें, लेकिन आप चाहते हैं कि वो उसको फॉलो करें, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं आपके कहने से भी, तो इसको आप ये बहुत खूबसूरत लगता है स्टोन। इसके मल्टीपल वेरिएंट्स आते हैं। आप ऐसे कोस्टर्स भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारे फॉर्म में ये स्टोन आता है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और घर में भी रख सकते हैं, बेडरूम एरिया में रख सकते हैं, जहां पे आप दोनों के काफी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ये स्टोन रहेगा। इट वॉज अ ब्यूटिफुल रीडिंग, और मुझे अब समझ में आ रहा है कि क्यों आपके रीडिंग्स, आपके कार्ड इतने एनर्जी से भरे हुए थे, क्योंकि आपको काफी ज्यादा हेल्प की जरूरत है। अगर आप चाहें तो कंसल्टेशन में भी जा सकते हैं। 3 की एनर्जीज काफी थे, 4 की एनर्जीज काफी थे आपके कार्ड्स के अंदर। बैलेंस की जरूरत है, दिल और दिमाग के बीच में समन्वय बनाने की जरूरत है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दिल और ये दिमाग जो है, इनके बीच में थोड़ा सा बैलेंस बनाए रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ध्यान रखिए अपना, और कोशिश करिए कि आप इस डिफिकल्ट फेज में अपने आप को सस्टेन कर पाए। एंड वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम अगेन विद द नेक्स्ट रीडिंग, जिसमें हम लाइफ के और एस्पेक्ट्स भी कवर करने की कोशिश करेंगे। टेक केयर। पाइल नंबर 3।